बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत आसान। अब पिछले लेक्चर में हमने किया था इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर भी सेम होता है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो होगा फर्स्ट प्लेस पे वही एलिमेंट इसके फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 होना लाजमी था, ठीक है। इधर अगर 7 है या 5 है, इधर भी 5 होना लाजमी है, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना लाजमी है। यानी इक्वल के अंदर ऑर्डर भी सेम होता है और उनके क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होती हैं। अगर वो आपसे कह दे कि चेक करो कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, फिर आप उसमें दो चीजें चेक करते हैं कि उसका ऑर्डर और उसमें क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज का लाजमी होना होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे कह देता है कि ये इक्वल है, ठीक है, देखें दो चीजें हैं कि आपसे वो कहे कि चेक करो कि ये इक्वल है या नहीं। तो चेक करने के लिए दो खुसूसियत थी, क्या कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बरक्स अगर वो आपसे कहता है कि ये इक्वल है तो फिर वही दो प्रॉपर्टीज आप कंसीडर करेंगे एज अ ट्रू। अब ये मैं कह देता हूँ कि ये इक्वल है तो आप लाजमी तौर पे इस पे फर्स्ट इंट्री जो है फर्स्ट के बराबर लेंगे, सेकंड वाली जो है सेकंड के बराबर लेंगे। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप लाजमी तौर पे x इसके को लिखेंगे 5 के। क्यों हम कह रहे हैं 3 बराबर 3 के है, 5 बराबर 5 के है, x बराबर 5 के है। तो यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, तो y किसके बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है। ये आप बराबर ले रहे होते हैं क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। ये जी आपके पास क्वेश्चन है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स आपको दी हुई है। इक्वल का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इक्वल में आपने फर्स्ट प्लेस पे जो एंट्री है उसके दूसरे की फर्स्ट प्लेस के बराबर रखना है, इधर सेकंड प्लेस पे जो आपने इसको सेकंड प्लेस वाले के इक्वल रखना है, इधर जो थर्ड प्लेस पे लिखी हुई है आपने भी थर्ड प्लेस वाले के इक्वल लिख देना है, ठीक है। तो हम भी इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें a प्लस सी है फर्स्ट प्लेस पे, तो इधर कितना है 0, तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि a प्लस सी इक्वल किसके है 0 के, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दें 1 का, ठीक है। अब a प्लस 2 भी किसके बराबर आ जाएगा -7 के, a प्लस 2b इक्वल आ गया ये -7 के। इसको आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। abc का नाम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे भी abc नेम यूज हो रहा है। अब 1 2 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये इसको इसके बराबर रख दिया। अब देखें c-1 जो है वो हम 3 के बराबर रख रहे हैं, c-1 इक्वल 3 है, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से आ जाए आप 4d-6 किसके बराबर आ जाएगा 2d के, 4d-6 इक्वल आ गया 2d के, ठीक है। इसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हुई है इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। ये 4 5 6 क्लास के जो क्वेश्चन थे वो आपने किए थे। जैसे आपके पास लिखा हो 2x-1 इक्वल टू 3, ठीक है। 3 नहीं करना, आप यहाँ पे 5 लिख लें, ठीक है, ऐसे। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, ये वेरिएबल x दिया हुआ है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती थी। मैं 2x इधर रखूंगा, -1 उधर जा क्या हो जाएगा +1। अब लिखते हैं 5 + 1, ठीक है, कितने हो गए 6, इधर बच गया 2x। x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, 2 भी उधर ले जाते थे। अब देखो x और 2 के दरमियान रिलेशन क्या है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 6/2, यानी आपके पास 3 आपका आंसर आ गया x का। तो ये चीजें हमने 5 6 7 8 क्लास के अंदर हमने सीखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है 2x + 3y = 1, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो। अब देखें इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होती थी, लाजमी तौर पे एक इक्वेशन और चाहिए होती थी, ठीक है। चले फर्ज कर लिए ये आपको दो दी हुई थी, एक इक्वेशन ये थी एक ये थी, तो मैंने इसको क्यों सॉल्व किया उसको ही क्यों नहीं किया, ठीक है। इसको क्यों किया,
इसके अंदर ये एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। जहाँ पे इक्वेशन एक हो और एक ही वेरिएबल हो वहां पे हम उस वेरिएबल की आसानी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखें कोई मुश्किल नहीं हुई, मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब यही एक्स की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, इधर एक्स की जगह पे कितनी 3, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 टू द 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द 6 प्लस यहाँ पे y की तो वैल्यू नहीं है, 3y लिख लें इक्वल टू 1। अब ये भी इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही बन गई है, इसके अंदर वेरिएबल एक बच गया है। तो आप 6 जाके उधर माइनस कर दें, बाकी 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वो सॉल्व करने का आसान सा तरीका है। मतलब क्या है कि हम यहाँ से वो इक्वेशन पिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से वो इक्वेशन पिक करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल एक हो। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल एक ए है एक सी है, यहाँ पे वेरिएबल 2 है, हम नहीं पिक कर सकते। फिलहाल हमने कहा कि ये नहीं पिक कर सकते। इसके अंदर ए है और बी है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, हम इसको भी पिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल पूरे के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ सी आ रहा है। ठीक है, इसको हम पिक कर सकते हैं 4d माइनस 6 और 2d। ये देखें वेरिएबल 2 नहीं है, एक ही है, यानी d है, d इधर भी दिया हुआ है, d इधर भी दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी इसको पहले सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी इसको पहले सॉल्व कर लें। चले मैं सी वाले को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, या मैं कहता हूँ 4d माइनस 6 वाले को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चले 4 से हम मैं लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन 4 कि इक्वेशन 4 से मैं क्या करने लगा हूँ, वैल्यू निकालने लगा हूँ। इक्वेशन 4 मेरे पास लिखी हुई है 4d माइनस 6 इक्वल 2d। ठीक है, अब करना क्या है, d वाले हमने एक साइड पे इकट्ठे करने हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट से मुराद जिनके साथ d है ही नहीं। अब देखें 2d है ना, 2d को इधर ले आए, 2d इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4d। ठीक है, इधर आके 2d क्या हो गया माइनस 2d। ठीक है, अब 6 को इधर ले आए, 6 इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल वैसे का वैसे है, 6 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब 4d माइनस 2d कितने होते हैं 2d। ठीक है, अब 6 आ गया यहाँ पे 2d, d के साथ 2 का रिलेशन क्या है, d के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखें कि अगर d के साथ 2 प्लस होता तो हम लिखते 2 प्लस d, अगर d के साथ 2 माइनस होता 2 माइनस d होता, d डिवाइड होना इसके साथ 2 डिवाइड हो रहा तो ऐसे लिखे होते। अब d के दरमियान यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 2d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, तो 6 ओवर 2 कितना हो जाएगा 3। अब इधर आंसर लिख लेते हैं, d किसके इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 3, ये मैंने d की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब देखें कि क्या ये d की वैल्यू किसी इक्वेशन के अंदर यूज होगी, इसके अंदर c की यूज हो सकती है या a की, इसके अंदर a की या b की। d की वैल्यू कहीं पे भी यूज नहीं होती, हम ये d की वैल्यू निकाल के छोड़ दी है। अब मैं कहने लगा हूं कि जी मैं फ्रॉम इक्वेशन, ये देखें फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, मैंने कहा था कि आप 1 भी नहीं अभी पिक कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते, अब 3 या 4 कर लेते हैं। हमने 4 को सॉल्व कर दिया, वो खत्म हो गई है। अब 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 को उठाया, क्या है जी c माइनस 1 इक्वल ये 3 के है। अब क्या करना है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, c इधर ही रहेगा, माइनस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 ठीक है इक्वल टू आ गया 4 के, c की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, अब आपने c की वैल्यू निकाल ली, ये माइनस 1 था उधर जाके प्लस 1 हुआ, 3 प्लस 1 4 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, c की वैल्यू क्या किसी इक्वेशन के अंदर यूज हो सकती है, हाँ जी ये इसमें यूज हो सकती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, मैं इधर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में से क्या लिया, मैंने वही सारी उठा के लिख ली कि a प्लस सी किसके बराबर है 0 के। a और c में से वैल्यू हमारे पास किसकी निकल आ गई है, c की वैल्यू आ गई ना 4, तो c की जगह पे आपने कितना लिख देना 4। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे a प्लस 4 हो गया। ठीक है, c की जगह पे 4 लिखा है, जैसे c इक्वल टू 4 है तो 4 की जगह पे c और c की जगह पे 4 लिख सकते हैं, c की जगह पे हमने 4 लिख दिया। अब यही 4 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्यों लेके जा रहे हैं, हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल माइनस का 4। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई ए की। ए की वैल्यू निकल आई है। अब आखिरी इक्वेशन रह गई है अनसॉल्व, मतलब हमने 3 सॉल्व कर ली, 4 कर ली, 1 कर ली, अब रह गई है 2 वाली। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 2b इक्वल माइनस का 7। ये देखें यहाँ पे a प्लस 2b इक्वल माइनस 7 यही लिखा है। अब देखें कि यहाँ पे a या b की वैल्यू क्या हमने निकाली कि a या b की, यहाँ से ये देखें d की वैल्यू निकली है, c की निकली है, a की निकली है। ये a की वैल्यू मैं उठाऊंगा, इसके अंदर पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। a की जगह पे कितना लिख सकते हैं, -4, तो a की जगह पे -4 लिखें, ठीक है, प्लस 2b इक्वल -7, ठीक है। अब क्या है, ये देखें b की तो वैल्यू निकालनी है, ये 2 नहीं अभी उधर लेके जा सकते, पहले आपने कौन सा लेके जाना है, माइनस का 4, -4 उधर जा क्या हो जाएगा, +4। अब ये देखें -7 ऑलरेडी उधर लिखा हुआ है, -4 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। अब -7 + 4 कितने होते हैं, माइनस का 3, ठीक है। -7 + 4 कितने हो जाएंगे, ये 3 हो गए, प्लस माइनस माइनस, हमने 4 में से 7 में से 4 निकाला, 3 बच गए। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 का आप साइन लगा दें माइनस का, तो -3 आ गए, ठीक है। अब 2b, देखें 2b है तो 2b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाना है, b इक्वल -3/2, ये हमने b की वैल्यू निकाल दी। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो हिंट है, हिंट ये है कि आपने इक्वेशन सबसे पहले वो पिक करनी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो। करना क्या था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसकी फर्स्ट प्लेस वाली एंट्री इसकी फर्स्ट वाली के इक्वल रख के हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसकी सेकंड वाली उसकी सेकंड वाली के इक्वल रख के आपने 2 का नाम रख लिया, इसकी थर्ड वाली इसकी थर्ड। ये देखें आपकी मर्जी है, आपने ये वाली इसके इक्वल रख के इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है तो कोई मसला नहीं है। अब ये इसके बराबर रख के आप 2 का नाम दे दें, आपने उनको नेम देने हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं आपने 1 2 3 4 ही नेम देने हैं, आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल, ठीक है, आपकी मर्जी है, STUV नेम देने हैं, नेम 1 2 3 जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कहें कि नहीं नहीं जी ये 4 प्लेस पे था इसलिए इसको 4 का नाम दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 1 रख लें, इसको 3, इसको 2, इसको 1, 4 कर लें, आपकी मर्जी है। वो नेम दिए हमने उनको कॉल करवाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी मैं कह रहा हूँ कि वो भाई 4 वाली इक्वेशन इधर आ जाए, हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है, हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ये देखें ये मैं कॉल करवा रहा हूँ कि भाई आप जो इक्वेशन 4 है ना आप इधर आ जाएं, जरा आपकी कुर्बानी देने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको मैंने कॉल, नेम सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम उनको बुला सकें, ठीक है। अब फर्स्ट आपने उठानी कौन सी है, जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा उसको आपने उठा के सॉल्व करना है। अब वेरिएबल सिर्फ सिंगल किस में था, ये 3 वाली में और 4 वाली में। मैंने पहले 4 वाली सॉल्व करी, फिर 3 वाली करी, फिर मैंने 1 और 2 में से उठानी है। मैं फैसला करूंगा पहले कौन सी उठाऊं, 1 या 2। 2 मैंने इसलिए नहीं उठाई कि यहाँ पे मैंने यहाँ एक तो डी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ये वाली, ये देखिए डी की निकली थी, एक सी की निकली थी, तो 2 वाली में ए की वैल्यू यूज होनी है, जो कि ए की वैल्यू मैंने निकाली ही नहीं अभी तक। तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू है डी और सी की, तो सी की वैल्यू इसमें यूज होती है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 4 पहले यूज किया, इसमें से ए की वैल्यू निकल आई, तो इसलिए फिर हम 2 इक्वेशन उठाएंगे, 2 उठा के इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। ये देखें अब मैं दोबारा तो इक्वेशन लिखने से रहा, मैंने उसे यही कहा कि भाई वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आप इधर आ जाए, जरा आपकी भी कुर्बानी देनी है, सो ये इधर आ गए, ठीक है। हमने वैल्यूज निकाल दी हैं। फाइनली आपने आंसर लिखना है तो सेट बना के लिख दें कि ए बराबर है किसके, ये ए की वैल्यू ढूंढेंगी -4 के, ठीक है, कोमा लगाएं, बी इक्वल टू है -3/2 के, सी इक्वल है 4 के और डी बराबर है 3 के, ठीक है। ये आप सेट बना के लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है।
वैसे आप यहाँ तक भी आंसर खत्म कर दें तो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह के दो क्वेश्चन आपके पास एक रिव्यू एक्सरसाइज में है, एक एक्सरसाइज 1.3 या 4 के अंदर क्वेश्चन है, वो हम जैसे एक्सरसाइज आएगी फिर सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। शुक्रिया।